हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 15 मई 2026 को मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज हम बातें करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। जी हाँ, जिन्हें हम अगर कहें तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कह सकते हैं। ये कई विद्वानों की मान्यता है कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन अगर कहें तो इट्स एन एग्जेजरेशन ऑफ ए ट्रुथ। एक सत्य बात की अतिशयोक्ति है। अगर परंपरागत विचारधारा को चुनौती देता हुआ कोई भारतीय 18वीं सदी में था, 19वीं सदी में था, 19वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने जो काम किए, लगभग 1815 के आसपास में उन्होंने अपना समाज सुधार का, धार्मिक सुधार का, भारत के आर्थिक सुधार का जो काम शुरू किया वो 1815 के आसपास किया, यानी 19वीं सदी के शुरुआत में। तो इतना पहले कोई भी भारतीय जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार नहीं रख सकता था। राजा राम मोहन राय जी वो पहले भारतीय थे जो बंगाल को बिलोंग करते थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट जताया। अब जैसे बता दें कि वो सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल थिंकर थे। इसलिए कि दो बातों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा जिनसे उन्हें उनका जो दायरा था सोचने का, उनका जो व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, उसके बारे में आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि साउथ अमेरिका में जब जो है 19वीं सदी में कई देश जो है, स्पेन जो एक कॉलोनियल रूलर था, तो स्पेन के शासन से भी कई देश जो आज़ाद हो गए दक्षिणी अमेरिका में, उसके बारे में उन्होंने बहुत जो है हर्ष जाहिर किया, बहुत खुशी जाहिर की। और जब 19वीं सदी में कई दशक से, कई सदियों से जो है दबे हुए जब कैथोलिक लोगों को जब कुछ राहत मिली 19वीं सदी के इंग्लैंड में, तो उन्होंने बहुत खुशी जताई। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 1815-20 के आसपास कोई ऐसा भारतीय था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच रखता था और अपने विचार व्यक्त करता था। तो इस तरह हमारे राजा राम मोहन राय वो महान भारतीय थे जो प्रथम आधुनिक भारतीय की श्रेणी में उन्हें रखा जा सकता है। जिन 21 पर्सनालिटीज़ को रामचंद्र गुहा जी ने अपनी पुस्तक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में रखा है, उनमें पहला नाम राजा राम मोहन राय का उन्होंने रखा है, क्योंकि उनसे आगे इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने देश और समाज के बारे में चिंतन किया हो और ठोस कार्य किया हो, ऐसा कोई भारतीय नहीं दिखता। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर नामक स्थान में हुआ। उनके जो पूर्वज थे वो छोटे मोटे जमींदार थे और उन्होंने कई भाषाएं सीखी। कहते हैं कि वो फॉर्मिडेबल लिंग्विस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बंगला और फारसी की पढ़ाई कलकत्ते में की, बंगाल में की, और उसके बाद वो अरबी पढ़ने के लिए पटना चले गए। अरबी पढ़ा तो वो बंगला के पंडित थे, फारसी के पंडित थे, अरबी के पंडित थे, और संस्कृत पढ़ने के लिए वो बनारस चले गए। उसके बाद अंग्रेजी भी के भी पंडित थे। इस तरह 5 भाषाओं के वो बहुत अच्छे जानकार थे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1815 तक उन्होंने कई पुस्तकें लिख दी थी। आपको मालूम हो कि बहुत पहले ही श्री रामपुर में मिसराइज लोगों ने प्रेस की स्थापना कर दी थी और बहुत सी पुस्तकें, सैकड़ों हजारों पुस्तकें छप चुकी थी। तो राजा राम मोहन राय के 1772 में जन्म के बाद पुस्तकों का जो है की उपलब्धता बहुत हो गई थी, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। और उनकी पहली पुस्तक जो थी वो आश्चर्य है कि भारतवर्ष की जो लिबरल थिंकिंग है, जो लिबरल समाज है,
उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस मूर्ति पूजक देश में सबसे पहला उन्होंने जो निबंध लिखा वो फारसी भाषा में लिखा, और वो था मूर्ति पूजा के खिलाफ। मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने फारसी में एक लेख लिखा, जिसका जो है वो इसकी प्रस्तावना, इसका इंट्रोडक्शन उन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। तो अरबी और फारसी के में लिखा हुआ ये जो पहला उनका निबंध था वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था। तो बहुत अद्भुत नई विचारधारा रखते थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी के बारे में ये मैंने पहली बात नोटिसेबल है कि वो बहुत सी भाषाएं बहुत अच्छा जानते थे, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, और वो मानते थे कि जो जितनी भी जो धर्म है हमारे देश में, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उसमें बहुत सी समानताएं हैं, बहुत सी समानताएं हैं जो एक जैसी बातें सब धर्मों में कही गई हैं। और इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए उन्होंने 1815 में एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का जन्म दिया, जिसका नाम था आत्मीय सभा, यानी फ्रेंडशिप एसोसिएशन। आत्मीय सभा का ये जो एसोसिएशन था, जो संगठन था, उसका काम था कि भारत के मुख्य धर्मों यानी इस्लाम, हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों में कॉमन बातें क्या है तीनों धर्मों में। तो उन्होंने बुद्ध के ऊपर पुस्तक लिखी, और वो उन्होंने प्रॉफिट के बारे में भी लिखा, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी लिखा। तो वो अद्भुत प्रतिभा थे, और वो समन्वय चाहते थे, दोस्ती चाहते थे, भारत में एकता चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया। अद्भुत थे राजा राम मोहन राय जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो राजा तो नहीं थे, फिर उनके नाम क्या, ये राजा क्यों है, इसके बारे में एक बहुत लोगों को जानकारी है, और कुछ लोग नहीं जानते कि ये टाइटल जो है राजा की, वो अकबर द्वितीय ने, जो मुग़ल एम्परर थे दिल्ली के, उन्होंने दी थी। बात ऐसी हुई कि 1830 में वो अकबर मुग़ल एम्परर के कहने पर वो लंदन गए, और 1830 में गए, और वो 1831 में वहाँ लंदन पहुँचे, और वो लंदन में 2 साल तक रुके, और उन्होंने बहुत सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनसे मिले, और उनको राजा से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने बहुत दिनों तक चेष्टा की, और आखिरकार 30,000 पाउंड बढ़ गया पेंशन